बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज का जो सत्र है वो काफी अहम है, विधायी फैसलों का गवाह बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सदन में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधक विधेयक पेश करेंगे और ये पहले अहम विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन को प्रस्ताव रखेंगे और इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की जो मौजूदा अनुसूची है उसको हटाया जाएगा और जो पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर जो नई व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। और इसके साथ साथ कुल आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगी। तो वहीं दूसरे संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बिल्कुल निधि, देखिए जैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार का परिवर्तन हुआ है, तमाम जो बड़े फैसले हैं वो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर आज एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बंगाल में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की घोषणा हो सकती है। तो देखिए आज कई बड़े जो बिल है, कई बड़े जो संशोधक विधेयक है वो पेश हो सकते हैं। अब देखिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का मतलब पूरे देश के लिए एक समान कानून है। वर्तमान में भारत में अलग अलग देखिए निधि धर्मों के अपने पर्सनल लॉ है जिससे शादियों और संपत्ति के बंटवारे तय होते हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू हो गए। पश्चिम में अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। यूसीसी मतलब सिंगल एक जो कानून है वो लागू हो जाएगा। विवाह के नियम सभी के लिए समान रहेंगे, किसी भी धर्म के लिए कोई अलग से नियम या कानून लागू नहीं किया जाएगा। तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अलग अलग धर्मों को ध्यान में रखते हुए। संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम भी समान हो जाएंगे। तो देखिए पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होने को लेकर उसके बाद क्या कुछ बड़े जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। गोद लेने को लेकर भी जो या फिर भरण पोषण के जो नियम है उसमें भी समान रूप से ये जो है लागू हो जाएगा, धर्मों के हिसाब से नहीं होगा। यूसीसी को लेकर जारी बहस के बीच राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनजातीय यानी कि आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो देखिए जनजातीय यानी कि आदिवासी जो समुदाय है निधि, उनको इस यूसीसी से बाहर रखा गया है और यह भी कहा गया है कि ये जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 366-25 तथा अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। तो देखिए आज का दिन बेहद खास है। कई बड़े जो बिल है, कई जो बड़े जो संशोधित विधेयक है वो पेश हो सकते हैं। और साथ ही हम ये बता दें कि आपको ये बता दें कि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आजादी से पहले ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू है और इसे गोवा नागरिक संहिता कहा जाता है, जो विवाह, तलाक, संपत्ति और जो उत्तराधिकार जैसे जो मामले हैं उसके लिए होता है। राज्य के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होता है ये नियम। गोवा में यूसीसी ही पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में लागू है। और बता दें कि आजादी के बाद अब तक किन किन राज्यों में ये पारित हुआ है यूसीसी बिल, तो आइए इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं कि आजादी के बाद से यूसीसी किन किन राज्यों में पारित हुआ है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड 20 जनवरी 2025 को बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली और यूसीसी उत्तराखंड लागू करने का वो पहला राज्य बना। और इसके साथ ही हम बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात 24 मार्च 2026 में यूसीसी बिल पास कराया गया था। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और अब हम इसके बाद गुजरात की बात आपको बता दें कि 24 मार्च 2026 में यूसीसी बिल पास कराया गया था। गुजरात यूसीसी बिल पास कराने वाला दूसरा राज्य बना है। असम की बात कर लें तो 27 मई 2026 को विधानसभा में पेश हुआ और उसी दिन पारित भी हो गया और इसी के साथ असम यूसीसी बिल पास कराने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो ये 3 राज्य हैं निधि जहां पर यूसीसी लागू हो गया है। और देखिए आज पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा दिन है क्योंकि कई बड़े जो बिल है, कई बड़े संशोधित विधेयक है वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में
पेश हो सकते हैं। तो देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, आज पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उसमें कई बड़े जो बिल है, कई जो बड़े संशोधित विधेयक हैं वो पेश हो सकते हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? देखिए, अभी जो है ओबीसी के ऊपर जो दो अमेंडमेंट बिल था, वो 2 अमेंडमेंट बिल ओबीसी के ऊपर उस दफ्तर के जो मंत्री है गौरी शंकर घोष, उन्होंने टेबल किया है, डिस्कशन हो चुका है, बिल पारित भी हो चुका है जी। और ये जो ओबीसी, मैं संक्षेप में बोल दूं कि ओबीसी के जो बिल है, जिसको अमेंडमेंट क्यों जरूरी था, तो 2012 साल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थे, तो उनकी सरकार ने पिछले लेफ्ट फ्रंट के अमल में जो बिल था, जो कानून था, उसमें अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट लाकर शेड्यूल ए और शेड्यूल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में शेड्यूल 1 के तहत 65 और 78 मिलाकर बहुत सारे जनजाति को ओबीसी के तहत लाया गया है। लेकिन बीजेपी का यह आरोप था कि इन जनजातियों में से अधिकतर सिर्फ एक ही समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के जनजाति है, जनगोष्ठी है, और इस पर लेकर विवाद भी चला, मामला हाईकोर्ट तक चला और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो पहले का जो स्थिति हो, पहले का स्थिति ही बलवत रहेगा, यानी 10% और 7% वही लागू होगा। तो उसी को चलते इसी बिल अमेंडमेंट के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश था, उस आदेश को मान्यता देकर पहली वाली जो स्थिति है, जो ममता बनर्जी ने संशोधित किया था, उसको खारिज किया गया है और पहली वाली जो स्थिति थी वो लाया गया है। लेकिन साथ ही साथ कमीशन में जो अमेंडमेंट लाया गया है कि कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि आगे चलकर कितने ओबीसी के तहत अंतर्भुक्त होंगे, कौन कौन जाति अंतर्भुक्त होंगे। जी सौरभ, यहाँ पे ये भी जानने वाली बात है कि जब यूसीसी बिल लागू हो जाएगा तो इससे क्या कुछ जो परिवर्तन है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे? देखिए, ये ओबीसी के बारे में बोल रहा था, तो उसको बिल पारित होने के बाद एक एंटी सोशल एक्ट है वो लाया जाएगा और उसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपना स्टेटमेंट देगा और उसी के साथ ही ये पता चलेगा कि सरकार की दृष्टिकोण क्या है, सरकार किस नजरिए से इस कानून को यहाँ पर बंगाल में लागू करना चाहती है। क्योंकि यूसीसी बीजेपी के भाजपा के संकल्प पत्र में था, बहुत पहले। बिल्कुल, तो देखिए निधि, आज का बिल्कुल सौरभ, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का जो दिन है वो पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है।